नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो आयुर्वेद पर आधारित है और जिससे आप अपने शरीर को, अपने सेहत को तंदुरुस्त और बेहतर रख सकते हैं। केवल प्रकृति के माध्यम से जो हमें गुणकारी तत्व मिलते हैं उन्हीं के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में निहित हैं। यानी आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो बड़े से बड़े असाध्य रोग को भी जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन इसकी सही जानकारी होना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न करें जिसके माध्यम से आप अपने आप को जो स्वस्थ रख पाएँ, रोगों से मुक्त रख पाएँ। हर एक व्यक्ति रोग मुक्त रहे, यही हमारी कामना है और यही हमारा प्रयास है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, प्रकृति से जुड़ी, आपके सेहत से जुड़ी, तंदुरुस्ती से जुड़ी, और सबसे बड़ी बात, आप के साथ जो तमाम छोटे छोटे ऐसे कुछ रोग बन जाते हैं जिनको लेकर आप परेशान तो होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं होते कि आप उसके लिए बहुत गंभीरता से सोचें, क्योंकि समय का भी अभाव होता है। और इस तरीके के जो छोटे छोटे रोग होते हैं इसमें अक्सर लापरवाहियाँ हो जाती हैं और ये लापरवाहियाँ बहुत बड़ी समस्या का सबब बन जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपको बार बार ध्यान दिलाते हैं कि जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे नुस्खे जो आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कान में दर्द। कान में बहुत सारे ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, कभी कभी आवाज़ें आने लगती हैं या इवन कान में जो दर्द होता है कभी कभी कान बहने भी लगता है। तो ये सब चीज़ें जब उत्पन्न होती हैं तो ये समझें कि व्यक्ति अपने सारे काम छोड़कर केवल इस दर्द पर ही उसका मुख्य केंद्र बिंदु हो जाता है, क्योंकि ये असहनीय पीड़ा होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अपने आप बिना किसी चोट के, बिना किसी कारण के, अपने आप से अगर इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती हैं तो उसकी वजह क्या क्या है? देखिए, कान में दर्द होने का कारण एक के अनेक कारण है। यदि आपके कान में सोए सोए मुंह की लाल अंदर चली जाती है तो अंदर से कान के अंदर गाल लग जाता है जी, सूज जाता है और भयंकर दर्द होता है और फिर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब इसका उपचार, ऐसे तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़े उपचार हैं, परंतु जब एक कान के अंदर गाल लग जाए या कान में भैं भैं सैं सैं की आवाज़ आने लगे या कान में किसी किस्म का कीड़ा जाके काटना शुरू कर दे, तो चाहे दूरबीन लगाए चाहे जो मर्जी करे, वो साइड में ऐसे बैठ जाता है कि नज़र नहीं आता जी। तो डॉक्टर उसको सिर्फ खाने की दवाइयाँ देते हैं और कान में डालने की बहुत कम देते हैं, उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोग को गहराई से पकड़ करके और उस रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त करती है। अब आप इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, लिख करके रखें और ये चीज़ हमेशा घर में बना के रखें। एक बार अपने बना ली तो 6 महीने तक ये
ठीक रहती, 6 महीने के बाद ये काम नहीं करती। बस इतना ध्यान रखना। प्याज के 3 रंग हैं, सफ़ेद, लाल और भूरा। तो इसमें सबसे जो उत्तम प्याज है वो सफ़ेद है। दूसरे नंबर पे है लाल। भूरा रंग तो सिर्फ आपके मन के विश्वास के लिए कि आप प्याज खा रहे हैं या प्याज प्रयोग कर रहे हैं, उसका इतना लाभ नहीं है। जब भी कान में किसी किसी आवाज़ें शुरू हो या कान में कम सुनाई पड़े या कान के अंदर भयंकर दर्द है, तो उस सब के लिए सफ़ेद रस, प्याज का रस निकाल लें आप, लगभग 100 ग्राम। इसके अंदर आप ग्राम 1.5 ग्राम सिंधा नमक डाल दें। आप इसको मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल के धीमी आंच पे इतना गर्म करना, इतना उबालना कि 100 ग्राम का आपके पास केवल 70 ग्राम रहे, 30 ग्राम सूख जाए। अब इसको नीचे उतार करके ठंडा होने के बाद इसको छान लें। छान करके आप किसी भी ड्रॉपर के अंदर डाल दें और उसके अंदर 1 ग्राम के लगभग देसी कपूर पीस करके मिला दें। अब आपके कान में जैसे इसकी 2 या 3 बूंद डालेंगे और मुंह आप ऐसे चलाएंगे जैसे कुछ खा रहे हैं, तो आपके दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। दर्द एक ही बार के डालने से समाप्त हो जाएगा। और जिनके आवाज़ें आती हैं कान में, सीटियाँ बजती हैं, उसके ब्रेक लग जाएगी, वो भी दिन पर दिन कम होता जाएगा। और जिसके कान के अंदर किसी किस्म का कीड़ा है, इसके डालने के बाद 2 सेकंड के अंदर वो कीड़ा समाप्त हो जाएगा। और इस रस डालने के 5 मिनट के बाद सिलाई में रुई लगा के कान को अच्छी तरह साफ करें, तो कान के अंदर से यदि नज़ला सूखा हुआ जमा है तो वो भी निकलेगा पिघल करके। और को कीड़ा था, किसी किस्म का कीटाणु अंदर था, तो कीटाणु भी उस रुई के साथ लग के आ जाएगा मरा हुआ। और यदि आपके कान से पस बहती है तो पस बहना पहले दिन से कम होते होते 15-20 दिन में बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगी। और जो आपके कान से उस पस से बदबू आती थी, वो तो एक बार के डालने के बाद ही बदबू बंद हो जाएगी। परंतु एक बार का ध्यान रखना कि इसमें चीनी, आर्टिफिशियल चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन का खाना 10 बजे से 12 के अंदर, रात्रि का सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। परंतु पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। इसका नियम है कि 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, पानी को बहने देता, ऐसे आपका खाना पचेगा। लीवर से, पैंक्री से ज़बरदस्ती काम कराएगा, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगा और गुर्दे से पूरा फिल्टर करा के टट्टी साफ खून लग लग करके शरीर को निरोगता देगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आयुर्वेदिक दवाई कभी भी खाएं तो इसका परहेज सख्त होता है। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, ये टोटली बंद होते हैं।
और चीनी का तो यहाँ पे सफ़ेद जहर नाम रखा है, इसका तो कभी प्रयोग करना ही नहीं ज़िंदगी में। गुड़ खा सकते हैं, कुज्जा मिश्री खा सकते हैं, सेला मिश्री खा सकते हैं, परंतु चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। यदि आप चीनी का प्रयोग करते हैं तो आपको रोग दोबारा लंबे हाथों से लेगा। स्वस्थ विचार की एक विशेषता है कि यहाँ पे किसी भी रोग के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मेरा पूरा नीचे वाला हिस्सा था जो जाम हो चुका था। मैं दीवारों को हाथ लगा के उठती बैठती थी, तो ऐसे मेरे से उठा नहीं जाता था। मेरे घुटनों में तो बहुत ज़्यादा दर्द था और फिर मैंने एलोपैथी दवाई ली। कुछ समय के लिए मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन जैसे ही मैंने वो दवाई छोड़ दी वैसे का वैसे ही मेरा फिर से होने लगा और मेरा दिल बहुत घबराता था एलोपैथी दवाई से। उसके बाद हमारे कोई वहाँ रजौरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से ठीक हुई हूँ बाबा जी से, और हम टीवी में भी इनका प्रोग्राम देखते थे। तो मैं यहाँ आई, पिछले मंगलवार मैं दवाई लेके गई हूँ और 3-4 दिन में ही मैं अपने आप उठने बैठने लगी हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो समझती हूँ एक चमत्कार ही है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से वो परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम बहुत, मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अब आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पर डाल दिया। अगला सवाल हमें भेजा है, राम किशन जी हैं और राम किशन जी ने फरीदाबाद से मैसेज किया है और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। इनकी बेटी है 14 वर्ष की और उसको अचानक से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न होने लगा है। घुटनों से लेके नीचे एड़ी तक उसको केवल दर्द रहता है, वो भी दोनों पैरों में, और बहुत असहनीय दर्द होने लगा है। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियां कमज़ोर हैं, 2 साल दवाइयों का सेवन करना होगा तब ये रोग दूर हो पाएगा। देखिए, 2 साल का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ख़त्म हो ना हो, क्योंकि मेडिकल में जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाती है, किसी रोग के काटने की दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें हर एक रोग को जड़ से काटा जाता है, और जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% का आराम मिल जाता है। अब ये लड़की पैंट पहनती होगी, इसका मासिक धर्म ठीक नहीं है, जिसकी वजह से रोग हुआ, हड्डियों का कोई नुक्स नहीं है। जिन औरतों का मासिक धर्म ठीक नहीं आता उनको ये बीमारी बड़े लंबे हाथों से लेती है। आप ऐसा कीजिए, यदि लड़की को बिल्कुल निरोग करना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें।
सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेंगे और इस तेल की मालिश करेंगे तो दर्द तो आपका उसी टाइम कम से कम 25 से 30% कम हो जाएगा और हफ्ते में उसको कहीं भी किसी किस्म का दर्द नहीं रहेगा। परंतु यहाँ का नियम है कि औरत के लिए कमीज सलवार पहन के आना है। सलवार जो है नाड़े वाली खुली मूरी की होनी चाहिए। कहीं उसमें प्लास्टिक का नाड़ा डाल रखा है सूती नाड़े की जगह पे तो नाड़ी परीक्षण में छोड़ दिया जाएगा, आपको दवाई नहीं दी जाएगी। यदि पैंट पहन के आएगी तो भी आपको सूट पहनना पड़े तो नाड़ी परीक्षण होगा। यदि पैंट पहन रखी है नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। और साड़ी पहनी हुई औरत का भी नाड़ी परीक्षण नहीं होता, उसको भी सूट पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे नियम बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना तो रोग जड़ से कटता है। यदि खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद तो आपको संसार में कोई भी रोग से मुक्ति नहीं कर सकता। जी, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सुधीर जी हैं, सुधीर शर्मा, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कानपुर से। इन्होंने कहा है कार्यक्रम रोज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें गुरुजी कभी भी वो टॉपिक नहीं लिया गया। ये बताते हैं, कह रहे हैं पेशाब में रुकावट होती है और कभी कभी पेशाब प्रेशर तो लगता है लेकिन जब करने जाते हैं तो उतना नहीं निकल पाता जितना प्रेशर लगता है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब पेशाब के ब्लैडरी के जिस छिद्र से पेशाब बाहर आना वहाँ गदूद हो जाए या वहाँ सूजन पैदा हो जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का एलोपैथिक में नहीं है। या तो नाड़ी अंदर डाल के पेशाब को निकालते हैं या फिर ऑपरेशन करते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग का किसी भी रोग के लिए ऑपरेशन करना निषेध है। यहाँ पे जड़ी बूटियों से ठीक किया जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको पेशाब प्रेशर से आएगा और आपको पेशाब में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। तो दर्शकों, संस्कृति टीवी चैनल को यदि आप 24 घंटे देखना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृति टीवी चैनल एक सैटेलाइट चैनल है और इसको 24 घंटे आप देखना चाहते हैं, जिसमें अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम, आयुर्वेद से, सेहत से जुड़े कार्यक्रम और देश और दुनिया का एक अच्छी जानकारी, स्वस्थ जानकारी आपको मिलती है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं संस्कृति टीवी चैनल पर। और इस टीवी चैनल को आप विभिन्न केबल नेटवर्क्स के अलावा, प्लेटफॉर्म्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा आप MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अपने मोबाइल पर MX प्लेयर को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से आज ही प्ले स्टोर में जाएं और MX प्लेयर को डाउनलोड करें, ताकि आप संस्कृति टीवी चैनल को लाइव कभी भी, यानी 24 घंटे में कभी भी आप देख सकते हैं। और दर्शकों, यूट्यूब के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम, स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।